हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश अकेडमी। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। और आज का ये सेशन स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, 9, 10, 11 आप सबके लिए है। यहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है उसके एमसीक्यूज कवर करेंगे एंड दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ दिस टॉपिक। पार्ट 1 में हम ऐसे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया है एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच आप सबको टॉपिक पता है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या अगर आपको ये टॉपिक में अभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो हमने एक लेसन भी बनाया है रिपोर्टेड स्पीच पर, आप उससे पढ़िए और अपना कॉन्फिडेंस गेन कीजिए इस टॉपिक में एंड देन यू कैन अटेम्प्ट दीज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक क्विज कंडक्ट करूँगी जहाँ पर मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर करूँगी। आई गिव यू 4 ऑप्शंस एंड वंस द टाइम ऑफ 10 seconds इज ओवर आई गिव यू द करेक्ट आंसर। एंड अगर आपको डिटेल में रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स जानने हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप हमारा जो लेसन है, वीडियो लेसन है, वो देख सकते हैं। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस क्विज। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो। योर 4 ऑप्शंस आर नैन्सी सेड दैट शी माइट लीव द नेक्स्ट डे। ऑप्शन बी है Nancy said that she might leave tomorrow. Option C है Nancy asked if she should leave the next day. और option D है Nancy informed me to leave tomorrow. Your 10 seconds begin now. So you have to tell how will you convert this sentence into indirect speech. I hope all of you have written your guesses in the live chat. The answer to this is option A. Nancy said that she might leave the next day. So you all know the rule, that is tomorrow को जब हम indirect speech में convert करते हैं वो next day बन जाता है and make gets converted to might. तो इन 2 रूल्स को तो हमने ध्यान में रखना ही है। और फिर हमें ये भी पता है कि जब डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में होती है तो हमने इसका टेंस चेंज करना होता है, इसीलिए हमने मे का पास्ट टेंस यूज किया है माइट। एंड यू ऑल नो दैट यू हैव टू रिमूव द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास इन इनडायरेक्ट स्पीच। सो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. केशव सेड रीटा इज बिजी राइट नाउ. योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए केशव सेड रीटा was busy. ऑप्शन बी केशव informed that Rita was busy then. ऑप्शन सी केशव said Rita had been busy. ऑप्शन डी Keshav informed that Rita is busy. Now your time begins now, so you have to guess that how will you convert this sentence into indirect speech. So I hope you have written your answers. The answer to this is option B. Keshav informed that Rita was busy then. अब आपको हर बार said नहीं यूज़ करना, आपको इसके अलग अलग वेरिएंट्स यूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। तो यहाँ पर इन्फॉर्म्ड इज़ अ गुड वर्ड टू बी यूज्ड एंड नाउ को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो बन जाता है देन। दीज रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेमोराइज। तो यहाँ पर आएगा केशव इन्फॉर्म दैट रीटा वॉज बिजी देन। नाउ वी मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3. विदुषी सेड वी वेंट फॉर अ समर ट्रिप. ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए विदुषी सेड दैट दे वेंट फॉर अ समर ट्रिप. Option B, Vidushi said that they were on a summer trip. Option C, Vidushi said that they had gone for a summer trip. And option D, Vidushi said they went for a summer trip. Your 10 seconds begin now. तो यहाँ पर आपको बताना है कि सही टेंस कौन सा यूज़ होगा। जब आपकी डायरेक्ट स्पीच पास्ट टेंस में है तो जब आप उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, सो विच टेंस आर यू सपोज टू यूज़? यू शुड नो दिस। टाइम इज़ अप। इसका आंसर है ऑप्शन सी। यहाँ पर देखिए विदुषी सेड दैट दे हैड गॉन फॉर अ समर ट्रिप. पास्ट टेंस कन्वर्ट्स इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस when we change direct speech into indirect speech. So past tense has changed into past perfect tense. We move ahead to question number 4. Rahul said I will manage hereafter. Option A, Rahul said that he would manage hereafter. Option B, Rahul said that he will manage thereafter. Option C, Rahul said that he would manage thereafter. Option D, Rahul said that he will manage hereafter.
आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं। तो इस सेंटेंस को सही तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? हरी अप, राइट योर गेसेस इन द चैट। द आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी। नाउ you can see that option C and option B are very close. will और would का फ़र्क है, तो ये भी हमने रूल में पढ़ा है कि जब हम will को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो will का पास्ट जो फॉर्म है दैट इज would यूज होता है. That is why the answer is C and not B. And hereafter gets converted, here gets converted to there. That is why C is the answer, not A. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर. I am going out tonight, Manisha said. Option A, Manisha said that she was going out tonight. Option B, Manisha said that she was going out that night. Option C, Manisha said she was going out that night. Option D, Manisha said that she will be going out that night. And your time begins now. So you really need to know which tenses are to be converted into which tenses. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम इज़ अप. इसका आंसर है ऑप्शन बी. मनीषा सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट. अब यहाँ पर देखिए जो सेंटेंस जो ऑप्शन डी है, मनीषा सेड दैट शी विल बी गोइंग आउट दैट नाइट, ये हमारा आंसर क्यों नहीं है? दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. बट व्हेन वी कन्वर्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंजेस टू पास्ट कॉन्टिन्यूस. तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में जब हम चेंज करेंगे तो वॉज गोइंग आएगा एंड टू नाइट चेंजेस टू दैट नाइट. सो आंसर इज बी. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. द गार्ड आस्क्ड हु आर यू. योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, द गार्ड आस्क्ड हु ही वॉज. ऑप्शन बी, द गार्ड आस्क्ड मी हु ही वॉज. ऑप्शन सी, द गार्ड आस्क्स मी हु ही वॉज. Option D, the guard asked who I was. Your time starts now. तो आपने you को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस को, आपको ये पता होना चाहिए. टाइम इज़ अप. इसका आंसर है ऑप्शन डी, द गार्ड आस्क्ड हु आई वॉज. अब यहाँ पर ये जो you है ये किसके लिए यूज़ हुआ है? स्पीकर के लिए. तो जब वो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेगा वो you का I बना देगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. शी सेड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज. सो योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, शी कमांड्स मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ऑप्शन बी, शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. ऑप्शन सी, शी आस्क्ड मी टू ब्रॉट अ ग्लास ऑफ वाटर. ऑप्शन डी, शी ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर. योर 10 सेकेंड्स बिगिन नाउ. तो आप अलग अलग चीज़ें जैसे कि एलिमिनेशन यूज़ कीजिए और ये देखिए कि कौन सा आंसर बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, उससे आप सही आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं. टाइम इज़ अप. इसका आंसर है ऑप्शन बी. शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर. अब जब वो प्लीज़ कह रही है तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड एक बहुत ही सूटेबल वर्ड है और उससे भी आप सही आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि ऑर्डर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता. और यहाँ पर देखिए ब्रॉड जो वर्ड है ये टेंस का गलत फॉर्म है, इसलिए ये नहीं हो सकता. और कमांड्स भी नहीं हो सकता बिकॉज पास्ट टेंस में होना चाहिए. कमांडेड हो सकता था लेकिन ये कमांड तो कर ही नहीं रही क्योंकि ये प्लीज़ बोल रही है. तो इसमें बहुत ही ऑब्वियस है कि हमारा आंसर ऑप्शन बी ही होगा. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. ही सेड लेट अस हैव डिनर हियर. योर ऑप्शंस आर ही प्रपोज्ड दैट वी हैड डिनर देयर. Option B, he asked if we wish to have dinner there. Option C, he said that we should have dinner there. Option D, he said that we had dinner there. The time starts now. So you have to tell that what is the correct answer. Please use all the rules that you have studied. Time is up. The answer is option A. He proposed that we had dinner there. अब सबसे पहले तो here का इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाता है देयर. लेट अस हैव डिनर हेयर, तो हैव चेंजेस टू हैड इन द पास्ट टेंस. सो आवर सेंटेंस विल बी ही प्रपोज्ड दैट वी हैड डिनर देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. द सेल्समैन सेड आर यू इंटरेस्टेड इन द स्कीम. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए, द सेल्समैन सेड दैट इफ आई वॉज इंटरेस्टेड इन द स्कीम. ऑप्शन बी, द सेल्समैन सेड
that if I were interested in the scheme. Option C, the salesman asks if I am interested in the scheme. Option D, the salesman asked me if I was interested in the scheme, and the time starts now. The answer to this question is option D. The salesman asked me if I was interested in the scheme. Now, some points by which you can eliminate some options. Let us see option C. यहाँ पर asks लिखा है, इसीलिए हमें पता लग जाता है कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. Then I were interested in the scheme भी नहीं हो सकता, क्योंकि I के साथ हम was यूज़ करते हैं, singular verb. एंड अगर आप A और D को देखें तो उसमें से said और asked का फ़र्क है, तो said से बेटर है asked, इसीलिए हमारा आंसर, हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करनी है तो हम D को अपना आंसर चूज़ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. She said they will be leaving soon. Options are option A, she said that they would leave soon. Option B is she said that they are leaving. Option C, she said that they would be leaving soon. Option D, she said that they will leave soon. The time begins now. So be very careful while choosing the answer. Time is up. The answer is option C. She said that they would be leaving soon. Will be leaving will change to would be leaving in indirect speech. एंड सून भी आना चाहिए. यहाँ पर तो सून ही मिसिंग है, इसलिए हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं. शी सेड दैट दे वुड लीव सून, टेंस ठीक नहीं है. विल बी लीविंग का बनेगा वुड बी लीविंग, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. एंड विल लीव इज फ्यूचर टेंस, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अलास इट कांट बी दिस बैड ही सेड. ऑप्शन ए, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट दैट कुडंट बी दैट बैड. ऑप्शन बी, he grieved that it couldn't be that bad. Option C, he said that it was really that bad. Option D, he said with sorrow that that was bad. Your time starts now. So which is the most suitable option that will be our answer? You have to guess that. Time is up. The answer to this is option A. He exclaimed with sorrow that that couldn't be that bad. एक दैट तो वो है जो हमारी इनडायरेक्ट स्पीच में आता है. सेकेंड दैट है ये जो इट है, दिस चेंजेस टू दैट. एंड द थर्ड दैट इज ये दिस, विच विल चेंज टू दैट इन द इनडायरेक्ट स्पीच. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. द टीचर सेड द विंड इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. ऑप्शन ए, द टीचर सेड दैट द विंड वॉज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. Option B, the teacher said that the wind is a renewable energy source. Option C, the teacher told that the wind is a renewable energy source. Option D, the teacher tells that the wind was a renewable energy source. And your time starts now. So which is the best answer which you have to identify? And your time is about to be over, so please write your guesses. The answer to this is option B. Now you have to be very careful. This is a universal fact. This is a truth. तो जब ऐसे सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, हम इस स्टेटमेंट का टेंस चेंज नहीं करते. सो इट विल बी द टीचर सेड दैट द विंड इज़ अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. आप इज़ को वॉज में कन्वर्ट नहीं करेंगे. सो योर आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 13. द सेक्रेटरी सेड इज मिस्टर फिशर इन हिज ऑफिस. योर ऑप्शंस आर the secretary said that if Mr. Fisher was in his office. Option B, the secretary inquired if Mr. Fisher was in his office. Option C, the secretary inquired that if Mr. Fisher was in his office. And option D, the secretary asked if Mr. Fisher had been in his office. The time starts now. Please read all the options carefully. Only then you can reach the correct answer. टाइम इज़ ओवर. द आंसर टू दिस इज ऑप्शन बी. सबसे पहले तो देखिए, जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड एक बेटर ऑप्शन है, तो उसी से ऑप्शन ए तो डिलीट हो गई. नेक्स्ट, क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट्स में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, दैट यूज़ नहीं होता, इसकी जगह इफ़ आता है. दैट इफ़ नहीं आएगा, सो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. नाउ वी हैव ऑप्शन बी एंड डी.
The secretary inquired if Mr. Fisher was in his office. The secretary asked if Mr. Fisher had been in his office. So see the tenses, was आएगा या had been आएगा. यहाँ पर क्या है, is. Is means simple present tense that gets converted into simple past tense. So our answer will be option B. Now we move to question number 14. The policeman said, "Don't cross the speed limit." Your options are option A, the policeman said not to cross the speed limit. Option B, the policeman asked if I would cross the speed limit. Option C, the policeman forbade me to cross the speed limit. And option D, the policeman asks if I had crossed the speed limit. And the time starts now. You can easily identify the answer if you read all the options carefully. Time is up. The answer is option C. The policeman forbade me to cross the speed limit. Forbade me means उसने आपको किसी चीज़ से मना किया, prohibit किया, रोका. Next question देखते हैं. She said, "What a beautiful view." Option A, she said that the view was beautiful. Option B, she exclaimed that the view is beautiful. Option C, she exclaimed with joy and said that the view was beautiful. Option D, she exclaimed that the view was beautiful. The time starts now. The answer to this is option D. She exclaimed that the view was beautiful. Now let us see the options. Option C, she exclaimed with joy and said that the view was beautiful. इसमें क्या प्रॉब्लम है? And said नहीं आना चाहिए. अगर ये ना होता तो हम इसे आंसर सेलेक्ट करते. Next, she exclaimed that the view is beautiful. यहाँ पर is वाला जो tense है, present tense, ये गलत है. She said that the view was beautiful. Said और exclaimed में से option D, exclaimed is a better word. So that's why this is our answer. Question number 16. The student said, "Ma'am, please extend the deadline." Option A, the student asked the teacher to extend the deadline. Option B, the student said if the teacher would extend the deadline. Option C, the student requested ma'am to extend the deadline. Option D, the student said that ma'am should extend the deadline. The time starts now. The answer to question 16 is option C. The student requested ma'am to extend the deadline. Next question. The maid said, "I gave them the address." Option A, the maid asked whether she should have given the address to them. Option B, the maid informed me that she had given the address to them. Option C, the maid said that she would give them the address. Option D, the maid said to give the address to them. The time starts now. तो आप जब सेंटेंसेस पढ़ते ही हैं तभी आप ये जान सकते हैं कि हर एक सेंटेंस का अलग मतलब है. उससे तो आप बहुत इजीली आंसर को ढूंढ सकते हैं. इसका आंसर है ऑप्शन बी. द मेड इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड गिवन द एड्रेस टू देम. अब जब मेड कह रही है आई गेव देम द एड्रेस तो इसका मतलब क्या है? उसने उन्हें एड्रेस दे दिया है और वो इन्फॉर्म कर रही है. सेंटेंस जो ऑप्शन ए है इसमें वो क्या कह रही है? द मेड आस्क्ड वेदर शी शुड हैव गिवन. वो पूछ रही है, ऐसा तो है ही नहीं, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया. द मेड सेड दैट शी वुड गिव देम द एड्रेस. जब वो कह रही है कि मैंने एड्रेस दे दिया तो वुड गिव यानी कि वो फ्यूचर में देगी, ये भी सही नहीं है. द मेड सेड टू गिव द एड्रेस टू देम. मेड कह रही है मैंने ऑलरेडी एड्रेस दे दिया है. टू गिव वाली ऑप्शन भी सही नहीं है. सो वेरी इजीली आप आंसर ढूंढ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. द ड्राइवर सेड, डू यू वांट टू हॉल्ट फॉर अ व्हाइल. ऑप्शन ए है द ड्राइवर सेड इफ वी वांटेड अ हॉल्ट फॉर अ व्हाइल. ऑप्शन बी है द ड्राइवर आस्क्ड इफ वी वांट टू हॉल्ट फॉर अ व्हाइल. ऑप्शन सी है द ड्राइवर आस्क्स इफ वी वांटेड टू हॉल्ट फॉर अ व्हाइल. ऑप्शन डी है द ड्राइवर आस्क्ड इफ वी वांटेड टू हॉल्ट फॉर अ व्हाइल. द टाइम स्टार्ट्स नाउ. अब अगर आप सेंटेंसेस को एक एक बार पढ़ेंगे भी ना तो आपको फट से पता लग जाता है कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंस नहीं बना रहा है. इसका आंसर है ऑप्शन डी.
आस्क्स वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हम पास्ट टेंस में लिखते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इफ़ वी वांटेड अ हॉल्ट फॉर अ वाइल, अ की जगह टू होता तो सही होता, इसलिए ये भी गलत है। द ड्राइवर आस्क्ड इफ़ वी वांट टू हॉल्ट, इफ़ वी वांट मीन्स प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम पास्ट टेंस यूज करते हैं, दैट्स वाई ये भी गलत है। सो वी कैन आइडेंटिफाई द आंसर इजीली। वी मूव अहेड टू क्वेश्चन 19। मिस नीता सेड रीशेड्यूल द मीटिंग टू नेक्स्ट मंडे। ऑप्शन ए, Miss Neeta asked to reschedule the meeting to the following Monday. Option B, Miss Neeta asked for the meeting to be rescheduled to the next Monday. Option C, Miss Neeta said to reschedule the meeting for Monday. Option D, Miss Neeta asked for the rescheduling of the meeting for the following Monday. The time starts now. The answer is option A. अब फॉलोइंग मंडे और नेक्स्ट मंडे यूज़ करना बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में वो सिर्फ मंडे यूज़ कर रहे हैं, ये गलत है। तो इससे हमारे पास 3 ऑप्शंस रह गई हैं। अब यहाँ पर देखिए, मिस नीता आस्क्ड टू रीशेड्यूल द मीटिंग टू द फॉलोइंग मंडे, और यहाँ पर है आस्क्ड फॉर द मीटिंग टू बी रीशेड्यूल्ड। तो ये जो है आस्क्ड टू रीशेड्यूल द मीटिंग, दिस टेंस इज ओके, ये टेंस सही नहीं है। मिस नीता आस्क्ड फॉर द रीशेड्यूलिंग ऑफ द मीटिंग, ये भी टेंस सही नहीं है। सो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 20। जैकब सेड हैव यू रेड दिस बुक। ऑप्शन ए, जैकब आस्क्ड मी इफ आई हैड रेड दिस बुक। ऑप्शन बी, जैकब आस्क्ड मी इफ आई हैड रेड दैट बुक। ऑप्शन सी, जैकब आस्क्ड मी इफ आई वुड रीड दिस बुक। Option D, Jacob asked me if I had been reading this book. The time starts now. Very simple, इसमें अलग अलग टेंसेस दिए हैं, तो आपको अगर पता है कि हैव यू रेड का जो टेंस है वो कैसे चेंज होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, यू कैन गेस द आंसर। आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले देखिए, दिस विल कन्वर्ट टू दैट एंड हैव यू रेड कन्वर्ट हो जाएगा इफ आई हैड रेड में। क्वेश्चन है इसलिए इफ आएगा, यू की जगह आई आएगा, हैव रेड की जगह हैड रेड। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ही सेड हाउ मच इज लेफ्ट टू डू। ऑप्शन ए, ही आस्क्ड हाउ मच हैड बीन लेफ्ट टू डू। ऑप्शन बी, ही आस्क्ड हाउ मच हैड बीन लेफ्ट टू बी डन। ऑप्शन सी, ही आस्क्ड हाउ मच वॉज लेफ्ट टू बी डन। ऑप्शन डी, ही आस्क्ड हाउ मच वॉज स्टिल लेफ्ट। एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। The answer is option C. Very simple. Is left to do change हो जाएगा was left to be done में। Question number 22. The landlord said you should leave if you cannot pay the rent. Option A, the landlord asks me to leave if I didn't pay the rent. Option B, the landlord warned me to leave if I couldn't pay the rent. Option C, the landlord asked me to leave if I would not be paying the rent. Option D, the landlord asked me to leave or pay the rent. And the time starts now. The answer is option B. How do you identify the answer? Now, cannot will change to could not. In the indirect speech, cannot changes to its past tense, that is could not. And asks वाला तो हो ही नहीं सकता, so simply इसे क्रॉस कर दीजिए। If I would not be paying, now can will not change to would, and asked me to leave or pay the rent, ये तो सेंटेंस ही चेंज हो गया है, एक नया सेंटेंस है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 23। The boss said, call him right now. The boss shouted and said to call him right then. The boss ordered me to call him quickly. The boss told me to call him now. The boss ordered me to call him right then. The time starts now. अब आपको सारे रूल्स अप्लाई करने होते हैं। जो नाउ दिया है इसको भी प्रॉपर वे में कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। ऐसा नहीं है कि अपने दिल से कोई भी वर्ड्स लगा के आंसर सिलेक्ट कर लो।
इसका आंसर है ऑप्शन डी. नाउ चेंजेस टू देन. द बॉस ऑर्डर्ड मी टू कॉल हिम राइट देन. सारा सेंटेंस वैसे ही कन्वर्ट होता है जिस तरह से रूल्स हमें बताए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं. ग्रैंडपा सेड व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच. ऑप्शन ए, ग्रैंडपा आस्क्ड मी व्हाट टाइम इट वाज बाय माय वॉच. ऑप्शन बी, ग्रैंडपा आस्क्ड मी व्हाट वाज द टाइम बाय माय वॉच. ऑप्शन सी, ग्रैंडपा आस्क्ड मी व्हाट द टाइम वाज बाय माय वॉच. ऑप्शन डी, ग्रैंडपा आस्क्स मी व्हाट टाइम इट वाज बाय माय वॉच. एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time is up. The answer is option B. Grandpa asked me what was the time by my watch. अब यहाँ पर देखिए what time it was by my watch is not the proper way of converting an interrogative sentence. हम कहते हैं what was the time by my watch. Question number 25. Joseph said, alas, these are difficult times. Option A, Joseph said that those were difficult times. Option B, Joseph said it would have been difficult times. Option C, Joseph sighed with sorrow that those were difficult times. Option D, Joseph exclaimed that those were difficult times. The time starts now. The answer is option C. This is the best option. Joseph sighed with sorrow. Joseph exclaimed that those were difficult times और Joseph sighed with sorrow में यही फ़र्क है. This is a better phrase to be used. And similarly in A also said की जगह हम ये use करेंगे तो ये better लगेगा. That is why this is the answer. So आप देख सकते हैं कि ये जो word use करना है ये कितना important है कि आप सही word select करें. अदरवाइज टेंस वगैरह देखा जाए तो A, C और D तीनों सही हैं, तीनों में सेम है. सिर्फ फ़र्क यही है कि यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो कौन सा वर्ड आएगा. तो हमें जो बेस्ट ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना होता है. एंड स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन ऑफ MCQs, जहाँ पर हमने रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के 25 MCQs डिस्कस किए. आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड आई होप आपके अगर कोई डाउट्स थे रिपोर्टेड स्पीच को लेकर तो वो भी कुछ हद तक सॉल्व हुए होंगे. Thank you for watching this video. If you liked it, please hit the like button, share this video with your friends and also hit the bell icon below this video so that you get notifications regarding the next upload. And please follow English Academy on our social media platforms for interesting stuff like quizzes related to English. And thank you.